गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। रात के बज रहे हैं 12 और इस वक्त मैं आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ जो एक प्रीमियम सेटअप है जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदल सकता है। अगर आप मार्केट में कुछ अच्छा कर रहे हो, आपके मार्केट में जो बेसिक्स क्लियर हैं, तो इस सेटअप का इस्तेमाल करके आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहोगे कि आप इन सेटअप से आपकी बिना बेसिक के कुछ अलग प्रॉफिट होने वाला है, तो आप गलत है। फिर आपको वापस बेसिक्स में जाना है। और कोई भी सेटअप इस्तेमाल करने से पहले आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है इस बात का ध्यान रखना है कि उससे पहले बैक टेस्ट करना है। ठीक है। आज इसी सेटअप को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ ट्रेड्स आपको दिखाऊंगा और उस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी दिखाऊंगा। और ये सेटअप जो है, पहले 9:15 की पहले 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी उस बेस पे बेस्ड है। 5 मिनट की कैंडल की लोकेशन तय करेगी कि ये सेटअप कैसे बनेगा, क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो मार्केट के ट्रैप पर है कि मार्केट में बेयर ट्रैप हुए या फिर बुल्स ट्रैप हुए। जब जो जितना बड़ा ट्रैपिंग होगी उतना बड़ा मूव आएगा मार्केट में। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसका फायदा उठाएंगे। और कैसे फायदा उठाएंगे, इसका डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। पहला चार्ट आप लोगों के सामने है। और पहले जब भी चार्ट आपको समझना है ना, सबसे पहले मार्केट का कंटेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है। कंटेक्स्ट इन द सेंस कि कल मार्केट का जो मूड क्या था, कल मार्केट कैसे क्लोजिंग दिया और आज मार्केट कैसे ओपन हुआ, उससे डिसाइड हुआ। उससे डिसाइड इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में लोग पोजीशन बना के जाते हैं। और जब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मार्केट का जो सेंटिमेंट्स ऑलरेडी डाउन है, जो भी लोग होंगे कुल कुल मिला के यहाँ पे सेल पोजीशन भी छोड़ के गए होंगे। सिंपल। आप आप भी होते, आप में से कई लोग भी होंगे। तो आप अपने को यहाँ पर रख के सोचिए कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस डाउन में चल रहा है। यहाँ भी लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ भी सेल किया होगा, यहाँ भी सेल किया होगा और यहाँ भी सेल किया होगा। और जो यहाँ सेल किया होगा ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा, तो उसे कोई चिंता नहीं यहाँ पे अपनी पोजीशन खुला छोड़ने की। अब क्या होता है, अब मार्केट में 9:15 की कैंडल, 9:15 की जो कैंडल बनती है, पहले 5 मिनट की कैंडल, वो एक वक्त में ये पूरी रेड रही होगी। इसकी ओपनिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक बार ये कैंडल पूरी नीचे आई होगी। इस नीचे आने और यहाँ पर सेल करने वालों के बीच एक कोरिलेशन है। कैसे? जो यहाँ पर सेल किया था वो तो सेल किया ही। इस पूरे ट्रेंड को देखते हुए जब ये कैंडल पूरी रेड बनी होगी और रिटेलर्स यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन इनिशिएट करके बैठे होंगे। आप भी करते हो, लोग भी करेंगे। तो जैसे ही ये कैंडल यहां से वापस रिटर्न होती है, एक पिन बार बनाती है और एक ये सीपीआर के ऊपर क्लोज हो गई। सी आपको ध्यान रखना है कि जब ये सेटअप्स बन रहे हैं, तो या तो सीपीआर हो या कोई पीडीएल हो, प्रीवियस डे हाई हो या प्रीवियस डे लो हो, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। इससे इस सेटअप में क्या आ गई, एक एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। अब ये जो लोग ट्रैप हुए हैं, ये जो ट्रैप हुए हैं, जो यहां भी ट्रैप थे लोग और यहां भी ट्रैप थे लोग, अब क्या है, वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे और मार्केट में एक अच्छी मूव आएगी। ठीक है। अगर इसको हम स्टॉप हंटिंग के नजरिए से समझेंगे, तो जो स्टॉप हंटिंग का वीडियो, अगर जिन्होंने मतलब स्टॉप हंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो उनके लिए मैं अगर अभी बताना चाहूंगा कि मार्केट में जो है ना, जो स्टॉप लॉसेज होते हैं, मार्केट उनको हंट करने की कोशिश करता है। मार्केट जब नीचे ही खुल गया, तो जो यहाँ पे सेलर और बायर थे, इनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट में नील हो गए हैं। ठीक है।
अब जो यहाँ पे सेल करके गए हैं या यहाँ सेल करके गए हैं, इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक बार जो सेलर को ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ इनके स्टॉप लॉसेस को लेने की कोशिश करेगा, इसलिए मार्केट ऊपर गए। ठीक है, जो मार्केट में ऑलरेडी स्टॉप हंटिंग टेक्निक को जानता है वो इस बात को बड़े अच्छे से समझेगा। आप गौर कीजिएगा बात को। ठीक है, तो ये सेटअप्स मार्केट में, ये ट्रैपिंग मार्केट में हमेशा नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देके जाएगी। अब इस ट्रेड की बात इसलिए कर रहा हूं कि इसमें कितने कॉन्फ्लुएंस हैं। मार्केट यहां पे नीचे की तरफ जा रहा है और पहली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, पिन बार कैंडल, ये सीपीआर के ऊपर क्लोज दिए। सीपीआर की जगह कोई आपका सपोर्ट या इंपॉर्टेंट लेवल या कोई राउंड नंबर, कोई साइकोलॉजिकल नंबर हो सकता है। अगर आप सीपीआर यूज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। अब ये सेटअप यहां पे बना, लेकिन फेल क्यों हुआ? कंटेक्स्ट वही है, मार्केट डाउन जा रहा था। यहां भी मार्केट में क्या हुआ, यहां पे यहां पे क्या हुआ, सेल करके गए थे लेकिन गैप अप खुला है। यहां पे मार्केट गैप अप खुला है। तो यहां पे जो सेलर हैं और बायर हैं, अब पहले स्टॉप हंटिंग की तरफ से समझते हैं, फिर हमारे ट्रैपिंग की समझते हैं, या फिर हम पहले ये ट्रैप फेल क्यों हुआ पहले वो समझते हैं। इसलिए ट्रैप फेल हुआ है क्योंकि हमने क्या कहा कि कोई न कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट, पहली बात तो नहीं होना चाहिए, कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए मार्केट में। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की। नंबर 2, यहां पे जो ये कैंडल थी वो पहले ही कैंडल क्या बनी थी, यहां पे ग्रीन बनी थी और उसके बाद ये कन्वर्ट होगी रेड में, राइट। तो हमारा वो सेटअप और इस सेटअप में ये फर्क है। अब समझते हैं इसको स्टॉप हंटिंग के नजरिए से। हमारे पास जब मार्केट बंद क्लोज हुआ था तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर सेलर और बायर के स्टॉप लॉसेस हैं। तो मार्केट जैसे ही ऊपर खुला तो इस लेवल पे जिसने भी यहाँ पे सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट ले गया होगा। अब मार्केट के स्टॉप लॉसेस बचे थे यहाँ पे, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप समझ रहे हो? इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसको समझाऊंगा। अभी मेरे पास जो एग्जांपल हैं करंट कंडीशन पे, मैं आपके जो तरीका है समझाने का उसके हिसाब से समझा रहा हूं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इस दिन क्या हुआ है, मार्केट ने गैप अप दिया है। अब गैप अप देने के बाद मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई है और सभी लोग इस रेड कैंडल के बाद यहां पे क्या उम्मीद कर रहे थे कि इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग भी दी है और ये कैंडल भी एक वक्त में यहां तक बनी होगी। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में अचानक क्या हुआ कि जो सेलर थे वो इस कैंडल के बनने के बाद ट्रैप हो गए। यानी अब इतनी बड़ी सेलिंग के बाद नॉर्मल रिटेलर यहां पे कभी भी एंट्री नहीं लेगा। तो यहां पे कोई बड़ा आदमी यहां पे एंट्री करा होगा, है ना। तो यहां इतनी बड़ी कैंडल के बाद इसका फॉलो थ्रू ना आना, फिर मार्केट एक रिवर्स की तरफ चला गया। तो ऐसे ट्रैप को आप ऐसी साइकोलॉजी से मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से समझते हैं। जब यहां पर मार्केट क्लोज होता है तो हमेशा स्टॉप लॉस किसके होते हैं, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के स्टॉप लॉस होते हैं। जब मार्केट नीचे की तरफ आया तो हमारे पास नीचे कोई स्टॉप लॉसेस नहीं थे और मार्केट जैसे ही ऊपर गया तो मार्केट इसलिए ऊपर गया क्योंकि उसने इनके स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे जो सेल करके बैठे हुए थे, इनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए बैठा था। मार्केट नीचे खुलते ही जो यहाँ पर बायर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस तो वो तो ट्रैप हो गए, उनके एंड हो गए।
लेकिन मार्केट इसके ऊपर जाते ही इनके स्टॉप लॉसेज भी मार्केट ने खा लिए। हम ये मान के चलते हैं स्टॉप लॉसेज हंटिंग भी एक कॉन्सेप्ट है और ट्रैपिंग भी एक कॉन्सेप्ट है। आपको मार्केट की साइकोलॉजी को ऐसे समझना है। करेक्ट। नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। इस दिन मार्केट में क्या हुआ? इस दिन मार्केट में देखो, मार्केट जो है एक एक तरीके से क्या था, मार्केट डाउन साइड चल रहा था। मार्केट डाउन साइड चल रहा था। लोग यहाँ पे सेल साइड अपनी पोजीशन छोड़ के गए होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। और मार्केट गैप डाउन खुल गया। मार्केट गैप डाउन खुला है और एक बार में ये कैंडल भी यहाँ पे सेल साइड बनी होगी और कई लोग इस साइड में अपनी पोजीशन बना के बैठे होंगे ताकि मार्केट इस लेवल तक जाए। करेक्ट। तो लेकिन मार्केट ने क्लोज होते होते इसको एक पिन बार बना दिया और पिन बार बनाने के साथ ही मार्केट ने ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। ठीक है। अब हम इसको स्टॉप लॉसेस के नजरिए से समझते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जब क्लोजिंग होती है तो वहां पे सेलर के स्टॉप लॉसेस भी रहते हैं, बायर के स्टॉप लॉसेस भी रहते हैं। अब यहाँ पे जो सेल करके गए होंगे, मेजर सेलर के स्टॉप लॉसेज होंगे इस जगह पे, इस लोकेशन पे, राइट। और नीचे यहाँ पे कोई सेलर और बायर के स्टॉप लॉसेज नहीं है। करेक्ट। अब स्टॉप लॉसेज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है पहले तो इनके स्टॉप लॉसेज खाने की कोशिश करेगा और इसलिए ऊपर की तरफ गया। उसके बाद जो मेजर स्टॉप लॉसेज हैं सेलर के, वो इस रीजन में है, तो मार्केट इनके स्टॉप लॉसेज खाने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ नहीं गया। तो आप इस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, इस वाले इस वाले इस वाले चार्ट में क्या हो रहा है कि मार्केट में एक जो सेंटिमेंट बना हुआ था, वो क्या था? वो सेंटिमेंट बना हुआ था कि मार्केट में जो है ट्रेंड डाउन है और यहाँ पे लोग क्या करके गए होंगे? सेल करके गए होंगे। यानी सेलर और बायर के स्टॉप लॉसेज कहां पे हैं? इस जगह पे। ठीक है। पहले हम ट्रैप के हिसाब से समझते हैं। मार्केट कहां खुला है? इस एरिया में खुला है, राइट। मार्केट इस एरिया में खुला है, इस एरिया में क्लोज हुआ है। इसका मतलब यहां पर सेल पोजीशन बनाई होगी, लोगों ने सेल पोजीशन बना के छोड़ के गए होंगे। लेकिन मार्केट ने कहा ओपनिंग दे दी? ऊपर ओपनिंग दे दी। और ऊपर ओपनिंग दे दी और इस बड़ी सी कैंडल के बाद अचानक सेल आया। अब इतनी बड़ी कैंडल के बाद सेल कोई बड़ा आदमी ही करेगा। छोटा रिटेलर की तो यहाँ फट जाएगी, तो रिटेलर यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, तो कोई बड़ा आदमी यहाँ से सेल कर रहा होगा। ठीक है। हम ये मान के चलते हैं। अब इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से समझते हैं। जब यहाँ पे इस एरिया पे यहाँ पर सेलर और बायर के स्टॉप लॉसेज होते हैं, जब दिन का क्लोज होता है तो हम ये मान के चलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग टेक्निक में कि यहाँ पे जो है सेलर और बायर के यहाँ पे स्टॉप लॉसेज होंगे। ठीक है। अब दूसरा जो सेल कर रहा होगा तो सेलर के जो यहाँ से जिसने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉसेज मार्केट में होंगे। जब मार्केट ऊपर की तरफ पहली क्लोजिंग देता है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे प्रॉफिट में सेलर बैठे हुए हैं वो एग्जिट कर दिए होंगे या वो अपना प्रॉफिट कम होता देख वहां से एग्जिट मार लिए होंगे, तो वहां से मार्केट यहाँ की तरफ नीचे की तरफ आ गया। ठीक है। हम ऐसा मान के चलते हैं। फिर से बता रहा हूं ये परफेक्ट एक मार्केट की साइकोलॉजी है, इसमें कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती है। हम ये परसेप्शन मार्केट में बना के चल रहे हैं कि यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ होगा, यहाँ पे बायर था, यहाँ पे सेलर था। क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग के अंतर्गत क्या होता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केट में जब तक मार्केट में सेलर और बायर्स के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे तब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, कभी सेलर की हंटिंग होना,
जब यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस है तो मार्केट ऊपर करके उनको हंट करेगा, जहां बायर के जनरेट हो जाएंगे। इस एरिया में बायर के थे, इस एरिया में बाइंग करके गए होंगे, लेकिन इस मूव ने इनके स्टॉप लॉस से यहाँ पे एग्जिट करा दिए होंगे। हम ऐसे समझते हैं मार्केट को, ठीक है। आगे चार्ट आएगा तो एक बार फिर हम समझेंगे कि स्टॉप लॉसेस कैसे मार्केट में कैलकुलेट होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें मार्केट में क्या हुआ, इस चीज को हम वैसे समझ चुके हैं, तो इस चार्ट को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के टेक्निक के हिसाब से हम एक बार इसको समझ जाते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से क्या है, मार्केट में एक तो जहां पर क्लोजिंग होती है वहां सेलर और बायर दोनों के स्टॉप लॉसेज होते हैं। अब आपको ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब हम क्या है, उसी सेलर के स्टॉप लॉसेस को काउंट करते हैं जो अगर फिबोनाची लगा दो तो 50% दूर है इससे, करेक्ट। तो 50% जो भी दूर है यहां से, उनके मतलब हम इसके स्टॉप लॉसेज को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि यहां से मार्केट एक बार अपसाइड गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां से जो ये यहां पे सेलर होगा वो यहां से मार्केट से एग्जिट कर चुका होगा, करेक्ट। करेक्ट हो गया। और उसके बाद यहां से मार्केट डाउन किया है तो इनका स्टॉप लॉसेज हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके स्टॉप लॉसेज अभी भी सही होंगे यहां पे। लेकिन जब मॉर्निंग में उनके स्टॉप लॉसेज भी एग्जिट हो गए, यहां से एग्जिट हो गए, तो मार्केट ने यहां पे जो बायर्स के जो ओवरनाइट बायर्स के स्टॉप लॉसेज पड़े थे उनको उनको हिट करने यहां पे मार्केट आया और नीचे चला गया, करेक्ट। हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब यहां पे देखते हैं, देखो अब यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे जो कंडीशन बनी है वो क्या है, यहां पे मार्केट में अगर हम स्टॉप लॉसेस काउंट करेंगे तो कल यहां पे लोगों ने यहां पे जो सेलर के यहां से जिसने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉसेज होंगे, ठीक है। और यहां पे जो मार्केट है यहां पे सेलर के भी होंगे, बायर्स के भी होंगे। अब इस कंडीशन में क्या है, मार्केट में इस कंडीशन में क्या है, यहां जो बायर के स्टॉप लॉसेज हैं ये काफी नीचे हैं। यहां ऊपर हो जाने, यहां से यहां तक मार्केट आने के बाद ये बायर्स के स्टॉप लॉसेज और दूर हो गए। तो जिसके करीब के स्टॉप लॉसेज होंगे मार्केट पहले उनको हिट करेगा। तो मार्केट को हम ये अनुमान लगा के चल रहे हैं कि मार्केट सबसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। आपको समझ आ रही है ना बात। तो अब अगर हम ट्रैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जो यहां पर सेल कर रहा होगा मार्केट में, जैसे ही सुबह मार्केट में ये पिन बार बना उसके बाद वो क्या होगा, अपनी सारी पोजीशन यहां पे जो भी यहां पे सेलर्स बैठे होंगे वो कट करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। आपके दोनों नजरिए क्लियर हो गए। तो जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर वीडियो देख रहा है वो ऐसा भी समझ सकता है, ट्रैपिंग के हिसाब से भी अगर वीडियो देख रहा है तो भी वो समझ सकता है, करेक्ट। अब एक और वीडियो देख एक और चार्ट देखते हैं। इस दिन क्या हुआ है, इस दिन क्या हुआ है कि मार्केट में एक अपट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग मूव आई थी, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे जो ये मूव आई थी उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 16400 का। लेकिन अब क्या समझ रहे हो आप, बायर्स के स्टॉप लॉस से इधर है और ऊपर यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी नीचे से आ रहा है, तो सेलर के स्टॉप लॉसेज नहीं है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट के ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं दिख रहे हैं तो मार्केट पहले जो बाइंग हुई होगी इस जगह पर बाइंग हुई होगी, इस जगह पर बाइंग हुई होगी, इस जगह पे, तो मार्केट पहले जो नियरेस्ट बायर के स्टॉप लॉसेज होंगे उसकी तरफ आएगा। अगर इसको ट्रैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो मार्केट क्या है, ऑलरेडी एक बुलिश था और बड़ी सी कैंडल बनाने के बाद और एक बुलिश सेंटिमेंट बनाया और उसके बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, करेक्ट। इसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, क्योंकि यहां इतने लोग ट्रैप हुए हैं, इसको ये ट्रैप हुए हैं क्योंकि सबने कहा बुलिश बुलिश बुलिश, तो ये लोग भी बुलिश गए। आप लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी और इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फिर से कुछ लोगों ने रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एंट्री बनाई होगी और जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग की एंट्री बनाई है ये स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं।
जो कंटिन्यूअस आपको जो ये रेड कैंडल्स दिख रही है ना, वो स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं, करेक्ट। तो आपको ये ऐसे आइडिया लगाना है। अब एक और चार्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, इस वाले जो एग्जांपल में क्या है, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा था और नीचे खुल गया। इतनी बड़ी कैंडल देख के कोई भी जंप करेगा। तो जितने लोग यहाँ पे जंप किए हैं, इसका फॉलो थ्रू नहीं आया, तो यहाँ से मार्केट ने रिटर्न मार दिया। अब इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से देखते हैं। यहाँ पे सेलर और बायर्स के स्टॉप लॉसेज हैं, जहां पे क्लोजिंग, और यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज हैं और यहाँ सेलर के स्टॉप लॉसेज होंगे। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉसेज इसलिए नहीं होंगे कि मार्केट ने इतना यहाँ रिट्रेस किया। हो सकता है कि ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेज निकल गए होंगे क्योंकि इनका प्रॉफिट कम हो गया होगा। हम एक जनरल परसेप्शन से मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी चीज एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अगर मार्केट को समझोगे, प्राइस एक्शन के जो आपके अपने टूल्स हैं उनके साथ इनको कोलैब करोगे, उनको कोरिलेट करोगे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको स्टॉप लॉसेस के हिसाब से भी मैं कुछ चार्ट अभी समझाऊंगा आपको, और उसके बाद उन चार्टों को आप अपने जो इंडिकेटर्स हैं, जो अपने सेटअप्स हैं, उनके साथ लगाइएगा, फिर समझिएगा कि ये क्या चीज है। तो इस चार्ट को पहले समझते हैं। मार्केट ऑलरेडी डाउन था और गैप डाउन खुल गया। यहाँ पे ट्रैपिंग के हिसाब से क्या है कि मार्केट क्या है, यहाँ खुलते ही नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बनाया और कई लोग इसमें यहाँ पे शॉर्ट साइड चले गए होंगे। लेकिन पहली कैंडल यहाँ पे जैसे ही इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो इनके स्टॉप लॉसेज क्या हो गए, जो सेल कर रखा था उसके स्टॉप लॉसेज हिट हो गए, करेक्ट। और फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे, जो सेलर्स थे, उनके स्टॉप लॉसेज देखो तो कंपैरेटिवली मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, तो मार्केट इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए, जो सेलिंग करके यहाँ बैठे हुए हैं, उनके प्रॉफिट को यहाँ पे कम करने जाएगा। तो ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग वाले हैं वो ये समझाएंगे आपको, करेक्ट। चलिए एक और बताते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर सेलर और बाय दोनों के स्टॉप लॉसेज हैं, करेक्ट। और फिर क्या हुआ, मार्केट एकदम से नीचे खुलता है, ठीक है। और इतनी बड़ी कैंडल के बाद काफी लोग, एक बार में ये कैंडल यहां तक बनी होगी, कई लोग यहाँ पे सेल साइड गए होंगे और कई लोगों ने यहाँ पे इंतजार भी किया। लेकिन जब इनके स्टॉप लॉसेज हिट होने शुरू हुए तो मार्केट ऊपर की तरफ चला आया, ठीक है। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ पर सेलर और बायर्स दोनों के स्टॉप लॉसेज है, लेकिन नीचे कोई इनके चार्ट में देखोगे तो कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है। तो जिस तरफ स्टॉप लॉस हंट करना होगा मार्केट को, मार्केट उस तरफ जाएगा। तो इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेज मार्केट ने हिट करे, और यहाँ कुछ लोगों के इनके स्टॉप लॉसेज ऑलरेडी निकल गए होंगे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने इनके स्टॉप लॉसेज को हिट कर दिया होगा। अब ये वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इस चीज को आप समझ नहीं पाओगे कि मतलब लोग ने प्रीमियम वीडियो बना के इसको मार्केट में बेचा हुआ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर के भी स्टॉप लॉसेज हैं, बायर के भी स्टॉप लॉसेज हैं। अगर इसका चार्ट देखेंगे तो आप, हो सकता है ये अप ट्रेंड का चार्ट हो, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 34,100 यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो लोकेशन पे मार्केट आया है। लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग वालों के हिसाब से क्या है, यहाँ पे सेलर और बायर्स के स्टॉप लॉसेज हैं। यहाँ पे जो सेलर के स्टॉप लॉसेज हैं, वो मार्केट क्या होगा, नीचे आके इनको खाने की कोशिश करेगा। ये जो, और कितना कोशिश करता है, हमेशा एक बात को याद रखना, यहां से यहां तक फिबोनाची लगा के देखोगे तो कम से कम 50 और 60% अगर मार्केट स्टॉप लॉसेज के पास आने की कोशिश करता है, तो ये मान के चलते हैं कि उनके स्टॉप लॉसेज यहां से एग्जिट हो गए, ठीक है। चलो अब एक और यहाँ पे सेटअप देखते हैं। सेम सेटअप, ये ऑलरेडी साइड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो सेलिंग आई थी
और अचानक इनका फॉलोअप नहीं आया तो मार्केट ने रिवर्स मारा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो बड़े कैंडल्स होते हैं आप उनको कभी भी आप उन पे एंट्री नहीं करते हो। अब देखो ये ट्रैप्स हैं, ये ट्रैप्स हैं। ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर एक बार तक ये कैंडल यहाँ तक बन रही होगी, उसके बाद ये इतनी बनी भी तो यहाँ पे फिर से सेल ऑफ आया है, फिर से माहौल बनाया और अचानक मार्केट ने यहाँ पर रिवर्स लिया। करेक्ट। ये क्या है, कौन से सेटअप्स हैं यहाँ पे, ये कौन से सेटअप्स हैं, ये ट्रैपिंग सेटअप्स हैं। अब इसको किस हिसाब से समझते हैं हम, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से समझते हैं। देखिए यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जहां क्लोजिंग होती है सेलर और बायर होंगे, यहाँ बायर्स और सेलर यहाँ पर तो दोनों सब न्यूट्रल हो गए। अब हमारे पास सेलर्स कहाँ बचे हुए हैं, यहाँ पे नीचे कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, स्टॉप लॉसेज सेलर के हैं इस जगह। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से मार्केट इनके 50%, 60% या फिर 100% आने की कोशिश करता है, खास तौर पर 50%। तो हम भी प्राइस एक्शन में यही समझते हैं कि यहां से फिबोनाची यहां लगा दो, 50% से रिजेक्शन आता है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग वाले क्या क्या बताते हैं हम लोगों को कि मार्केट इनके स्टॉप लॉसेज को खाने जाएगा और 50% और 60% जरूर रिजेक्शन देगा। करेक्ट। अब इस सेटअप्स को, ये सेटअप्स मार्केट में सबसे सबसे अच्छे सेटअप्स हैं। लाइक कैसे, यहाँ मार्केट ऑलरेडी बहुत साइडवेज चल रहा था और यहाँ से जैसे ही इसके पीडीएच प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो ये सबसे बड़ा दिन होता है, ये सबसे बड़ा दिन होता है। करेक्ट। ये हमेशा बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में ये मान के चलते हैं कि जो सुबह ही आए हैं उन्होंने आज डिसाइड करके आए कि वो बाय ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पीडीएल के ऊपर है। इसी तरह पीडीएच के नीचे वाला भी होता है, लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब मार्केट खुलता है ना, मार्केट खुलता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव सेटअप होता है। इसे ओपन ड्राइव सेटअप कहते हैं, इसमें मैंने कई बार जिक्र भी किया होगा। अब इसको इसको हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से समझते हैं। हमारे पास सेलर्स कहाँ थे, इस लोकेशन पे थे, यहां से सीधा मार्केट ये है। अभी तक सेलर क्या थे, यहाँ पर कंफर्ट पोजीशन पे थे, लेकिन मार्केट में जैसी कैंडल बनी होगी तो इनके स्टॉप लॉसेज भी यहाँ से क्या हो गए, एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे ऊपर कहीं पर स्टॉप लॉसेज होंगे जो चार्ट में दिख नहीं रहा है, अब सेलर उनके स्टॉप लॉसेज भी हिट कराएगा। ठीक है, कंफर्म हो गई बात। चलो अब क्या है, अब हम एक दो चार्ट में देखते हैं कि कैसे मार्केट स्टॉप लॉसेस कहां पे होते हैं और कैसे मार्केट इनको रिएक्ट करता है। राइट। तो हम इनको 5 मिनट के चार्ट पर ही, लेकिन वो जो आपको समझाएंगे ना, वो हमेशा आपको किस पे समझाएंगे, हमेशा आपको 1 मिनट के चार्ट पे समझाएंगे। ये सेटअप्स जितने भी बनते हैं मॉर्निंग आवर्स में बनते हैं। ठीक है, मॉर्निंग आवर्स में बनते हैं। आओ पहले ये देखते हैं कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि स्टॉप लॉसेस कहाँ है। कोई भी पूछ सकता है आपसे। अब ये वाला चार्ट नहीं बना है अभी तक, ये वाला चार्ट अभी मार्केट में नहीं बना है। राइट, ये वाला चार्ट अभी मार्केट में नहीं बना है। तो यहाँ पे इस जगह पे क्या है, मार्केट में सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, ये मान के चलते हैं। करेक्ट। अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मार्केट को पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स हैं और यहां से सेलिंग हुई है तो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे। तो हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या होगा, मार्केट पहले इनके स्टॉप लॉसेस खाएगा, तो जो कि ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस इनके इनके यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो इनके स्टॉप लॉसेस ये मान के चल रहे हैं न्यूट्रल हो गया यहाँ पे, और मार्केट किसकी तरफ जाएगा, इनकी तरफ जाएगा। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि जब मार्केट इनके इनके 50% या 60% तक जाएगा तो इनके स्टॉप लॉसेज हम मान के चलते हैं कि इनके कंप्लीट हो गए, इनके न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। चलो आज का एक एग्जांपल समझते हैं। आज जो बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है उस हिसाब से समझते हैं और फिर समझते हैं कि
एक बार ये समझते हैं कि कल मार्केट कैसे करेगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हम कैसे प्राइस एक्शन कैसे कल के लिए हम पोजीशन बनाएंगे स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग और ट्रैपिंग के अकॉर्डिंग। तो ट्रैपिंग पर आपको काम करना है, इनका सेपरेट वीडियो बना सकता हूं मैं, पर यही है कि मैं पहले आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो देखना चाह रहा हूँ कि आप इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो। अगर इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आया तो होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि अब देखो, अब हमारे पास मार्केट में क्या है, यहाँ पे सेलर के यहाँ पे सेलर के आपके एक मिनट, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज है, ठीक है, कल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये मान के चल रहे हैं कि इनके स्टॉप लॉसेज अब नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, हमारी जो स्टॉप लॉसेज के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज होंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे सेलर और बायर्स दोनों के स्टॉप लॉसेज होते हैं जहां पे क्लोजिंग होती है, और यहां से सेलिंग हुई है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग के सेलर्स के स्टॉप लॉसेज हैं। अब क्या होता है, मार्केट अगर यहां खुलेगा तो नीचे कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है, नीचे अगर जाओगे जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेज थे, इस जगह पे कल तक यहाँ पे स्टॉप लॉसेज थे, इसलिए मार्केट इनके स्टॉप लॉसेज खाने यहाँ पे आया, ये मान के चल रहे स्टॉप लॉस हंटिंग वाले, ठीक है। मैं किसी को कुछ भी क्लेम नहीं करता, मैं सबको मानता हूँ कि कौन कैसे सेटअप्स बना रहा है, क्या बना रहा है, मैं ये नहीं मानता। यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉसेज थे क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। मार्केट ने आज पहली बार इनके करीब आने की कोशिश की, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला बायर गया। अब मार्केट में बायर्स नहीं है, बायर के स्टॉप लॉसेज नहीं है, बल्कि अब बचे हैं सेलर के स्टॉप लॉसेज। कल मार्केट इस एरिया में अगर नीचे ओपन होता है, प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि इनके स्टॉप लॉसेज खाने मार्केट ऊपर की तरफ आए। ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाले आपको समझाएंगे, ठीक है। इस पे और बात करेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको मार्केट को कैसे समझना है। ये सब प्रीमियम कोर्सेज हैं, लोग इनको बेच रहे हैं, आप इनको समझिए कि आप आप इनको ऐसे समझिए कि आपके काम की हैं कि नहीं, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इनके पेड कोर्सेज के लिए जाना है कि नहीं जाना है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो ये जो कोर्सेज है ना, ये जो कोर्सेज हैं बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं, और लोग ये कोशिश करते हैं यहाँ पे कि शुरुआत में जिसको जितना पैसा मिल गया तो मिल गया, फिर बाद में मिले ना मिले, तो इससे पहले वो मार्केट में अपना पैसा बना लेना चाहते हैं। तो ऐसे जो भी आपको समझा रहा है, तो प्लीज पहले आप देखिए आपके काम की चीज है कि नहीं है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। मैंने जैसे बोला कि जब दिन का एंड होता है, यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉसेज भी होते हैं, बायर्स के स्टॉप लॉसेज भी होते हैं, करेक्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका वो लेता हूँ और इससे आसान हो जाता है। तो ये सेलर्स के, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज भी हैं, बायर के स्टॉप लॉसेज भी हैं, नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं करे। तो मार्केट ने जैसी जैसे यहाँ पे सेल ऑफ दिखाया, एक यहाँ पे सेल ऑफ दिखाया, तो यहाँ पे क्योंकि बायर्स और सेलर के पहले यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेज को न्यूट्रलाइज करने मार्केट ऊपर जाएगा, ये स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा चुका हूँ, करेक्ट। तो फिलहाल अब यहीं छोड़ते हैं इसको, आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, मार्केट में ट्रैप्स क्या होते हैं। तो कल से जब आपको कोई स्टॉप लॉस हंटिंग और मार्केट में आपको समझाए कि ये सेटअप्स काम करते हैं, तो उससे पहले आप अपने सेटअप्स को ध्यान से देखिए कि मैं जो ये सेटअप्स ये समझा रहे हैं ट्रैपिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग वाले, ट्रैपिंग एक हिसाब से बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी अपने हिसाब से साइकोलॉजिकली एक अच्छी टेक्निक है,
लेकिन जिस सेटअप्स पे आप काम कर रहे हो ना, उससे आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आप देखो ना, सब चीज काम करती है मार्केट में। स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट कुछ दिनों में आप लोग सुन रहे होंगे, इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आपको अभी जब इसका आप रियल में आप करोगे ना, तो मैं अब भी मानता हूं कि जो ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाले बताते हैं कि हम ऐसा सेटअप यूज कर रहे हैं, ऐसा सेटअप, इनके बैक ऑफ द माइंड इनके अलग कॉन्सेप्ट होंगे। ये काम करते हैं नहीं करते हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन एक चीज पक्का है कि जैसे मान लो ये मार्केट डाउन है, तो इनके अनुसार क्या है, यहाँ पर सेलर और बायर के स्टॉप लॉसेज है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे खुलता है तो एकदम से सेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि यहाँ पे रिसेंट पास्ट में कोई सेलर के यहाँ पे हमारे पास स्टॉप लॉसेज नहीं है, सेलर्स के स्टॉप लॉसेज नहीं है। करेक्ट। अब अब मार्केट में जैसे ही यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ में, तो ये मानते हैं कि जो बेवकूफ लोग हैं, तो वो यहाँ पे सेलिंग में जाएंगे, उसी वक्त वो अपनी बाइंग में एंट्री लेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज हैं जिनको वो खाएंगे। अब एक बात सोचने वाली है यहाँ पे, अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो इसके रिजल्ट ऐसे नहीं कि निगेटिव निकलेंगे, इसके पॉजिटिव निकलेंगे। मैंने बहुत बैक टेस्ट कर लिया। वीडियो बनाने से पहले आदमी हिम्मत करता है, उसको नॉलेज चाहिए होनी चाहिए कि कोई वीडियो बनाए। लेकिन इस वीडियोज मैं अगर वन बाय वन अगर इसको डिटेल समझाने लगूंगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई है। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पे जो है सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉसेज है। करेक्ट, हम भी मानते हैं यहाँ से किसी ने सेल किया होगा तो वो यहाँ इस एरिया में अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा होगा। आप भी साइकोलॉजी इस्तेमाल करिए, आप कंफर्टेबल पोजीशन पे, और यहाँ पे सेलर और बायर थे यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट को इस स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार, जब मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है, तो ऐसे मूव क्या हो जाती है, एकदम से गिर जाते हैं। क्योंकि ये पैराबोलिक मूव होती है ना, वो कभी सस्टेन नहीं करती है। रीजन क्या है ये पैराबोलिक मूव क्यों, जैसे ये मूव क्या है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, यहाँ स्टॉप लॉस हंट हुआ, जैसे फिर मार्केट न्यूट्रल हुआ तो नीचे चले आया। अब यही यहाँ पे जैसे सेलिंग हुई, यहाँ पर सेलर और बायर दोनों हैं, मार्केट यहाँ खुलता है तो यहाँ के सेलर जो थे वो तो न्यूट्रलाइज हो गए, बायर भी न्यूट्रलाइज हो गए। अब हमारे पास स्टॉप लॉसेज नीचे नहीं है, इस जगह पे स्टॉप लॉसेज नहीं है। अब स्टॉप लॉसेज कहाँ है हमारे पास, ऊपर है इस जगह पे। तो मार्केट क्या करेगा, इनके स्टॉप लॉसेज भी खाने की कोशिश करेगा। और स्टॉप लॉस हंटिंग वाले क्या बताते हैं कि जो भी स्टॉप लॉसेज होंगे, मार्केट उनके करीब आने की कोशिश करता है। करीब कितना, 50% और 60% के आसपास इनके करीब आने की कोशिश करता है मार्केट। तब हम मानते हैं कि वहां पे स्टॉप लॉसेज अब अवेलेबल नहीं है। ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, और समझना चाहते हो? अब एक अच्छा एग्जांपल है, और भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऑलरेडी काफी समय हो गया, रात तो हो गई है, पर हम आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे एक आध चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे स्टॉप लॉस सेंटिंग टेक्निक काम करती है। और भी चीजें हम यहाँ पे समझाएंगे कि स्टॉप लॉस सेंटिंग में कैसे, कहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है, ये भी मैं आपको हल्का समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आओ देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग, ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। करेक्ट, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज हैं और बायर्स के स्टॉप लॉसेज हैं। हमने क्या बोला, जहां क्लोजिंग होती है सेलर और बायर दोनों के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब क्या था, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज थे,
लेकिन जैसे ये जो अप मूव आई है, तो यहाँ पे भी सेलर के स्टॉप लॉसेस अब नहीं है, अब ये मान के चल रहे हैं मार्केट ऊपर खुला है, यहाँ पे खुल गया, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट क्या है, एक बार ऊपर यहाँ भी बायर है, यहाँ भी बायर बन गए अब, ठीक है। अब ऊपर मार्केट में स्टॉप लॉसेस नहीं है मतलब प्रीवियस डे में या फिर रिसेंट पास में दिख नहीं रहा आपको, तो ये मान के चलने नहीं है, तो मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, करेक्ट। अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो क्या करेगा मार्केट, पहले एक ट्रैप देगा, पहले ये कोशिश कई बायर्स को यहां से इनिशिएट कराएगा कि हम बाइंग, अच्छी मूवमेंट आई है, आप बाई करो। तो क्या करेंगे, कई लोग यहाँ पे बाई के लिए जाएंगे, जब वो लोग बाई के लिए जाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, इस बायर को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करेगा, इस बायर्स को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करेगा, फिर यहाँ पे जो बायर हैं वो यहाँ पर आने के बाद ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इनके स्टॉप इनका इनका और प्रॉफिट कम हो रहा होगा, फिर कोशिश करेगा कि बायर इसके पास आने की, ठीक है। तो ये उनका जो पहला ट्रेडिंग सेशन होता है ना 10:30 बजे के आसपास, वो खत्म हो जाता है यहाँ यहीं पे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सेलर और बायर दोनों हैं, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कई जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कई बार से। अब मार्केट खुल गया यहाँ पे, ऊपर कोई भी स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो मार्केट ना बिना स्टॉप लॉसेस के ऊपर नहीं जाएगा। तो अच्छा, तो आप सवाल आपके पास ये उठ रहा होगा कि तो मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा। मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक बार नीचे आके अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगा, ठीक है, सेल ऑफ देगा, ऐसे सेल ऑफ देगा, यानी सेल कराएगा। अब ये एक मार्केट में क्या बनाएगा, एक माहौल बनाएगा कि हम नीचे जा रहे हैं, तब अचानक ऊपर जाएगा। तो एक तभी मार्केट में ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। इसका मतलब पहले मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाने के लिए सेलर के स्टॉप लॉसेस क्रिएट कराएगा, जैसे यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉसेस थे, तो मार्केट की पहली कंडीशन थी नीचे आएगा। अगर मार्केट इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता, यहाँ से एक बार यहाँ आके मार्केट ऊपर की तरफ जाता, या यहाँ खुलता मार्केट, इस तरफ खुलता मार्केट, तो ये मान के चलते कि इनके जो स्टॉप लॉसेस हैं, क्लियर कर देता हूँ, जब मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, सेलर और बायर दोनों के स्टॉप लॉसेस थे। अब जब मार्केट यहाँ की तरफ अगर यहाँ पे खुल गया होता, तो मानते कि इनके स्टॉप लॉसेस एग्जिट हो गए। अब थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चांसेस उसके ज्यादा थे, करेक्ट। आप समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि फिर मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन ऐसे करके ऊपर की तरफ बनाता, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस, यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे बायर थे। अब मार्केट कहाँ खुला है, नीचे, और बायर्स के स्टॉप लॉसेस सिर्फ इस जगह पे है, तो जो कि काफी दूर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस, यहाँ पर नीचे कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, इनके स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऊपर एकदम से नहीं जाता मार्केट। स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट इनके स्टॉप लॉसेस खाने एकदम से नहीं जाएगा, पहले माहौल बनाएगा सेलिंग का, और सेलिंग का माहौल बना के एक बाइंग कराएगा, ये वाले इनको ट्रैप करके एक बाइंग का माहौल बनाएगा, और यहाँ पे कोशिश करेगा इसके पास पहुंचने की, करेक्ट। अब आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है। मैं ट्रैप से गया था, स्टॉप लॉस हंटिंग पे गया, और आपको समझाने की कोशिश की कि स्टॉप लॉस हंटिंग और ट्रैप दोनों चीजें क्या होती है मार्केट में, ठीक है। अब जब भी किसी का कोर्स लेना, जब भी वैसे तो इतने वीडियोज में बना दूंगा, आपको किसी के कोर्स लेने की जरूरत नहीं बचेगी, ठीक है। और इसके अपने अपने सेटअप्स हैं, और बेसिकली क्या है, ये सब प्राइज एक्शन समझने का तरीका है। अब एक चीज आप देखो, हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे सेलर्स होंगे, करेक्ट। हम जैसे इस वाले चार्ट को अब ना एनर्जी होगी डाउन,
तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉसेज होंगे, करेक्ट। यहाँ पे बायर और सेलर के स्टॉप लॉसेज होंगे। अब यहाँ मार्केट यहीं खुला है, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता ना, यहाँ पे खुलता, फिर हम लोग को परेशानी हो जाती। फिर मार्केट क्या करता, पहले इनके स्टॉप लॉसेज खाता, फिर ऊपर जा सकता था, ठीक है। लेकिन खुल कहाँ गया, वो यहीं पे। तो हम ये मान के चल रहे हैं इनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे न्यूट्रल हो गए, यहाँ न्यूट्रलाइज हो गए, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। और स्टॉप लॉस यहाँ, इनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज थे, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज थे। तो दोनों जगह पे सेलर के जो स्टॉप लॉसेज थे यहाँ पे, दोनों उसको लेने की कोशिश की उसने, मार्केट ने। और ये ऑलरेडी हमने ट्रैप सेटअप आपका ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सेलर और बायर दोनों के स्टॉप लॉसेज हैं, मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है। हम बाय नहीं जाएंगे सीधे से, क्योंकि यहाँ ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है। पहले मार्केट सेल करेगा, एक माहौल बनाएगा, उसके बाद बाय करेगा, क्योंकि इस जैसे नीचे आया, इनके इनके स्टॉप लॉसेज भी मार्केट ने यहाँ फिल कर दिए, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिए, तो मार्केट इसके बाद ऊपर गया। समझ गए, इतने एग्जांपल्स आपको दिए हैं। ये वाला, ये मार्केट क्या किया, एकदम से ऊपर नहीं जाके पहले नीचे आया, एक माहौल बनाया कि मैं नीचे जाऊंगा, कई लोगों से इनिशिएट कराया, फिर ऊपर गया। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, इसको डेवलप करने में आपको कई साल लगेंगे। और ये तब समझ सकते हो मार्केट की साइकोलॉजी, जब आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होगा, आपको प्राइस एक्शन पता होगा। आपको सिर्फ इतना बता दे रहा है कि ऐसे करने से ऐसा हो रहा है, ऐसे करने से, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कई फैक्टर इसमें है, मार्केट में अपना एक्सपीरियंस लेके मार्केट में आए हो आप ऐसे किसी किसी का सेटअप देख के ये नहीं बोल सकते कि यार यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, ये हिट हो गए, ये चला गया, वो हो गया। सुनने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। आपको सजेस्ट करूंगा कि रियलिटी को फेस कीजिए, और हमेशा रियलिटी पर ध्यान दीजिए कि चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी ट्रैप बताए थे, अब ये ट्रैप नहीं है, ये मतलब कि एक साइकोलॉजी है, सिंपल साइकोलॉजी है। सच की बात तो ये है। अब इसी को गैप फिलिंग भी बोल देते हैं आप लोग, है ना। गैप फिलिंग करेगा मार्केट, राइट। तो सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक दिमाग को एक तरफ लगाना है। मैं इतना सब कुछ इसलिए सीखा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहता था। मैं इस स्टॉप लॉस हंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने का कई महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब का कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा होगा। जिसने गंदी से गंदी वीडियो बनाई है वो भी मैंने देखी है, ठीक है। पर क्या है, इसको समझना था मुझे। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत है, गलत नहीं है। पर एक जनरल ट्रेडर्स के लिए, जनरल नोबाइस के लिए ये सब प्राइस एक्शन समझना इतना इजी नहीं है। और जब आप एक इंडिकेटर्स पे कन्विक्शन नहीं ला पाते हो, तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कैसे कन्विक्शन आएगा। कन्विक्शन लाने के लिए आपको आपको क्या है, मार्केट में क्या करना पड़ेगा, पहले टाइम स्पेंड करेगा, चार्टों में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे है। अगर आप एक एक कैंडल में अगर आप डर जा रहे हो, तो आप ये कभी उम्मीद मत करना कि आप स्टॉप लॉस हंटिंग में सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। अब ये सेटअप्स बना था, सबको पता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, करेक्ट। अब मैं आपको लास्ट बताता हूँ, थोड़ा सा समय और बचा है। यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेस, करेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेज है, ये मान के चलना। अब क्या है, मार्केट में क्या है, मार्केट अगले दिन यहीं खुल गया, तो इनके स्टॉप लॉसेज भी गए, इनके स्टॉप लॉसेज भी गए, और इनके स्टॉप लॉसेज भी गए। अब क्योंकि मैंने जैसे बताया यहाँ पे सेलर और बायर के स्टॉप लॉसेज हैं, ठीक है। तो मार्केट का पहला इनिशियल मूवमेंट क्या होगा, एक ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाना, मूवमेंट ये दिखाना कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जबकि स्टॉप लॉस हंटिंग वाले ये समझ रहे हैं कि जो मार्केट आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये सब चीजें अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक बने हुए चार्ट में
अच्छा दिखना अलग बात है, और फिर एक बनते हुए चार्ट में अपना कन्विक्शन लाना वो अलग चार्ट है। रिलेटिव को पहचानना बहुत जरूरी है, चीजें अच्छी लगती हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग का जो भी एक आपके दिमाग में खुमार चल रहा है, बहुत सारे क्वेरीज हैं। मैंने एक वीडियो बनाने के पीछे मकसद ही यही है कि इतनी क्वेरीज हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग अगर उनको मिल गई तो वो कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, ठीक है। जबकि आप उनको सिर्फ एक एक कैंडल पे उनकी नसें फूल जा रही हैं, ठीक है। इतने स्ट्रेस फील करते हैं वो। एक कैंडल बन गई, दूसरी बन गई, यहाँ पे हल्की सी एक ग्रीन बन गई, इतने में ही आपको टेंशन हो जाता है कि यार ये तो बन गया, वापस हो जाएगा। ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, आप यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना के कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, और बाइंग में वो ट्रैप हो गए। अब मार्केट यहाँ से मैं एक पोजीशन लूंगा और यहाँ तक कम से कम मैं अपना टारगेट बनाऊंगा, करेक्ट। तो ऐसे कॉन्सेप्ट समझना इतना इजी नहीं है, ठीक है। होपफुली कई लोगों की यहाँ पे आंखें खुल जाएंगी, और अगर नहीं खुलती हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। स्टॉप लॉस हंटिंग का और ट्रैपिंग का सेपरेट वीडियो या कुछ आप अगर सीखना चाहते हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सब चीजें क्या हैं। मैं अभी भी इनसे कन्विंस नहीं हूँ, ठीक है। इसको हमें एक ट्रेडिंग का पार्ट बना सकता हूँ, अपने प्राइस एक्शन का पार्ट बना सकता हूँ। आप ये कहोगे कि सपोर्ट भूल जाओ, रेजिस्टेंस भूल जाओ, वो लोग कहते हैं जो भी स्टॉप लॉस सेंटिंग पे आपको बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो वो यही लोग बोलते हैं कि स्टॉप ना रेजिस्टेंस काम करने वाला है, ना सपोर्ट काम करने वाला है, ना ट्रेंड लाइन काम, सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी काम करने वाली है, ठीक है। समझ आ रहा है, मार्केट की साइकोलॉजी भी समझ आ रही है, ठीक है। अब कितने लोग इसमें अपना कन्विक्शन ला पाएंगे वो देखने वाली बात है। तो होपफुली ये रात को जगना मेरा आप लोगों के लिए ये समझाना था मुझे, और रात को जगना मेरा सफल हुआ होगा। और अब भी आप लोग प्यार नहीं देते हो तो क्या कर सकते हैं। खैर, बहुत अच्छा लगा कि अब मैं रिलीव्ड महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी क्वेरीज थी कि मैं आप लोग को समझाना चाहता था कि ये ट्रैपिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग दोनों चीजें हैं क्या, जिसके लिए लोग इतना बड़ा पेमेंट ले रहे हैं। और मैंने आप लोग को फ्री में समझा दिया है। वैल्यू करना और लोगों से शेयर करोगे तो अच्छी बात है। मेरा इतना रात को जगना सफल हो जाएगा। और लाइक करे बिना मत जाना, कम से कम मुझे लगे कि हाँ, आप लोग अप्रिशिएट करते हो कुछ, और इसका पैसा भी नहीं लगता है। और क्या कहूँ, अपने अपने जो सिस्टम है उससे बने रहो यार। इतना उछल कूद करोगे ना, कहीं के नहीं रहोगे। सब ठीक है, एक सिस्टम को पकड़ के चलो। मैंने फिर एग्जांपल लिया है, मूविंग एवरेज पर ही लोग पैसे कमा रहे, सुपर ट्रेंड में ही लोग पैसे कमा देते हैं। बात है कन्विक्शन की, बात है उनके रिस्क रिवॉर्ड की, बात है डिसिप्लिन की, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।